ना चिकन और ना ही मटन, सिर्फ़ और सिर्फ़ वेजिज़ से बनाएँगे पॉकेट सैंडविच, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है। बच्चों की बर्थडे हो या बच्चों की कोई पार्टी हो और गर्मियों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। बस एक स्टील का ग्लास होना चाहिए, उससे ब्रेड की कटिंग आपने करनी है और फिर देखिए क्या ही मज़ेदार सैंडविच बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। पॉकेट वेज सैंडविच जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो तमाम मैंने यहाँ काउंटर पे रखी हुई हैं, साथ साथ तमाम चीज़ें डिटेल से आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। एक खीरे के छिलके मैंने उतार के पहले ही रखे हुए थे। खीरे को हमने ग्रेट कर लेना है और बारीक ग्रेटर ले, मोटा मोटा हमने इसको चॉप नहीं करना। तो इस खीरे से जो है वो गर्मियों में ठंडक पहुंचती है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ज़ाहिर है गर्मी में बच्चे बाहर से आएँ तो फिर उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को देनी चाहिए। 3 साइज़ के आलू मैंने काट के सब्ज़ी में डाल दिए थे। मैं बना रही थी कद्दू, तो उसी में मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके उबाल लिया, क्योंकि गैस की बचत भी करनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और इस तरह हमें अलहदा से आलू उबालने की ज़रूरत पेश नहीं आई, ना ही कोई देगची अलहदा से हम काली करेंगे। ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे, बस एक चुटकी सा। थोड़े थोड़े स्पाइसेस इसमें शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते। गरम मसाला वो भी एक चुटकी इसमें चला गया। लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, जितना आप खाते हो, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स थोड़े से इसमें ऐड कर दूँगी खूबसूरती के लिए। और एक चीज़ इसमें शामिल करेंगे वो है जी पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा एक चुटकी सा ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब जी इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इस तरह से होता है कि हम आलू के पराठे बना रहे होते हैं, लेकिन हमारा ये जो मिक्सचर है अच्छी तरह से मैश नहीं होता और आलू के पराठे जो हैं फट जाते हैं। अगर आप अच्छा स्मूथ सा इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, पीठी बनाएंगे, तब आपके आलू के पराठे नहीं फटेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, इनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो जी ये हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करेंगे, वो है जी तकरीबन आधा टमाटर या एक छोटे साइज़ का टमाटर मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट के रखा हुआ है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया और 2 हरी मिर्चों के बीज निकाल कर मैंने इसको बहुत बारीक सा चॉप कर लिया था। और मेरे पास आज शिमला मिर्च नहीं थी, वरना वो थोड़ी सी मैं चॉप करके ना इसमें शामिल कर लेती। तो तमाम चीज़ें बहुत ही कोशिश करें फ़ाइन चॉप करके इसमें डाल लें और स्मूथ सी एक पीठी बना लें। अब इसको हमने कर दिया साइड पे। अब जी हम एक बनाएंगे सॉस, जिसे हमें पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस जी मायोनीज़ लेंगे और आधा कप मायोनीज़ इसमें शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे। तो मस्टर्ड पेस्ट ही शामिल करना चाहिए। मस्टर्ड पाउडर को जो मिक्स करके बनाते हैं पेस्ट, उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता, मज़े का नहीं होता। एक चुटकी इसमें ब्लैक पेपर हमने शामिल कर दिया और ये बहुत ही मज़ेदार सॉस होता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड के पिज़्ज़े में ये सॉस इस्तेमाल होता है। बस आपने धनिया जो है अपनी मर्ज़ी से मैंने शामिल किया है, क्योंकि गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा और कूलिंग इफ़ेक्ट देता है धनिया। और चूँकि हम वेज सैंडविच बना रहे हैं तो इसलिए मैंने शामिल कर लिया। 3 अंडे मैंने तोड़ लिए, इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर आधा कप बेसन लेकर उसका एक गोल तैयार कर लें, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डालकर। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो अंडों को मिक्स कर लें, चाहें तो बेसन का एक गोल तैयार कर लें। तो ये दूसरी साइड पे हमने ले लिए हैं 2 ब्रेड के पीस। तो 2 ब्रेड के पीस लेने लाजमी है, साथ स्टील का ग्लास या कोई कटोरी ले लें और इस तरह से कटिंग करनी है। देखें किनारे इसके बहुत अच्छी तरह से चिपके हुए हैं।
आपस में। तो ये बिल्कुल भी खुले हुए नहीं हैं, बस यही चीज़ हमें चाहिए। तो इसी तरह से आपने जितने भी बनाने हैं पीस वो तैयार कर लें, और जो एक्स्ट्रा ब्रेड है उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, वो किसी खाने में इस्तेमाल होंगे। अब इसको डिप करेंगे अंडे वाले मिक्सचर में या फिर बेसन वाले मिक्सचर में, जो भी आपको पसंद हो आप वो गोल यहाँ पर तैयार करें, उसमें इसको डिप करिए। और थोड़ा सा मैंने 1 डेढ़ टेबल स्पून ऑयल इसमें डाला पैन में, और इसको दोनों साइड से हमने बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है। और इन सारे पीसीस को हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चे खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो होती है इस तरह के कामों में, लेकिन बेहतर है कि बाज़ार की चीज़ें देने की बजाय आप इस तरह से घर में चीज़ें तैयार करें। अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार से चीज़ें तैयार किया करें। फिर कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे वो हमारे लिए इस तरह से खाने बनाएंगे। जो ख़वातीन अपनी फैमिली की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, फिर फैमिली भी रिटर्न में उनको उतना ही ख्याल देती है, ये एक पक्की बात है। तो इसी तरह से आपने सारे पीसीस को फ्राई कर लेना है और साइड पे एक प्लेट में निकाल लेना है। काम तो इतनी मेहनत का नहीं, बस आपको किचन में जाना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं उन्हीं का यूज़ कर लें, और इसमें कोई ख़ास गोश्त तो हमें चाहिए ही नहीं। तो गोश्त डालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, तो सब्ज़ियां जो हैं अच्छी लगती हैं, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अब इस पीस को आपने उठा के दरमियान से काट लेना है, बहुत प्यार से हल्के हल्के हाथों से ये सारा काम आपने करना है। बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। तो खीरे और टमाटर के बारीक स्लाइस आप काट के रख लें पहले से, और बीच में लगा लें। बच्चे खाते हैं तो आप लगा लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। फिर भी बहुत ही मज़े के ये हमारे सैंडविचेस मिनी जो हैं तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से तमाम को आप बीच में से काट लें और फिलिंग करिए। फिलिंग में यही पीठी इस्तेमाल करेंगे, और फिलिंग करते टाइम पहले आपने सॉस लगाना है, जो सॉस हमने बना के पहले रखा हुआ था। बहुत ही यमी मज़े का ये सॉस लगता है, तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि इस सॉस के बगैर इस सैंडविच का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सॉस लगाया, फिर इसमें थोड़ी सी पीठी ऐड करेंगे, इसमें टमाटर और खीरा लगाएंगे, और जी क्या मज़ेदार से सैंडविचेस से हम लुत्फ़ उठाएंगे। बच्चों की भी हो जाएगी पार्टी, और इस तरह थोड़ी डिफरेंट चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चे खुश तो माँ बाप खुश, बस जी और क्या। फिर इसी तरह से सारे मिनी पॉकेट सैंडविचेस मैंने बना लिए। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे आपने लाजमी कमेंट करना है। और जी जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अच्छे अच्छे मज़ेदार हेल्दी और साफ़ सुथरे खाने बनाकर बच्चों को खिलाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।